जय हिंद दोस्तों। स्वागत है यूट्यूब चैनल यश के तूफानी में। आज हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सारे के सारे बिल्कुल आसानी तरीके से हल कर सकेंगे। आइए पहले हम लोग ज्वालामुखी की डिफिनीशन देख लेते हैं। ज्वालामुखी की डिफिनीशन परिभाषा क्या होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला तरल तप्त मैग्मा ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी जब फटता है जिसमें से लावा भी निकलता है, गैसें भी निकलती इत्यादि बाहर निकलती हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। ये आप लोगों की डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन को एक बार फिर से देख लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला तरल तप्त मैग्मा ज्वालामुखी कहलाता है। तरल इस वजह से निकलता है क्योंकि जो भी पदार्थ नीचे से पृथ्वी से निकलता है ऊपर की तरफ वो सब पानी की तरह बहता है, इसी वजह से उसको तरल बोलते हैं। तप्त इस वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो भी रहता है पदार्थ वो गर्म अवस्था में रहता है, इस वजह से उसको तप्त बोलते हैं। और जो भी मटेरियल निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी से लावा गैसें इत्यादि बाहर निकलते हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखी के स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझेंगे। स्ट्रक्चर को देखने के बाद समझने के बाद में हमें थोड़ी सी भी तक परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ जाएंगे। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में कई भागों में ऐसे नीचे नीचे डिवाइड है। जब चट्टानें टकराती हैं या कहीं से कमज़ोर पड़ती हैं, जिस तरीके से ट्यूब रहता है, ट्यूब कहीं से फट जाता है, जैसे टायर फटता है वैसे ही पृथ्वी में भी जहाँ से दबाव पड़ता है वहाँ से फट जाती है। जैसे मान लो पृथ्वी यहाँ से दबाव दिया ऊपर की तरफ को, कोई मटेरियल अंदर बहुत तेज़ से गति करते हैं तो इसी वजह से जब दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद में ये एक छिद्र कर देता है। इस छिद्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। और ये क्या होता है, इस तरीके से ऐसे 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 धीरे धीरे जमा होने लगता है। इस तरीके से जमा होने लगते हैं और जमा होते 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 ये एक तरीके से इस तरीके से बन जाता है। और जब ये धीरे 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 बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो क्रेटर का आकार जब यहाँ पे नापा जाता है बड़ा होता है तो इसको बोलते हैं कालडेरा। क्या बोलते हैं, कालडेरा। जब इसको कालडेरा बोलते हैं। और ये जो हमारा जमाव रहता है ज्वालामुखी का, जो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ज्वालामुखी के शंक्वाकार जमाव को क्या बोलते हैं। ये जो जमाव है हमारा इस तरफ ऐसे दोनों तरफ ये जो जमा हुआ है इसी को बोलते हैं क्या, सिंडर। सिंडर। ज्वालामुखी के शंक्वाकार जमाव को क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे पानी मौजूद मौजूद रहता है, पानी रहता है। पानी फिर धीरे धीरे इसमें इस तरफ ऐसे ऊपर को जाने लगता है और फिर धीरे धीरे इधर पानी भर जाता है। यहाँ पे क्या भर जाता है, पानी। जब पानी भर जाता है तो ये झील बन जाती है, जिसको हम लोग कालडेरा झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालडेरा झील। और ये जो पानी अपने मन से स्वतः रूप से ऊपर निकलने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गीजर। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसको इस स्ट्रक्चर को आप लोग जरूर एक बार याद रखिएगा और सही से अपने कॉपी में इसको छाप लेना। छापने से आपको दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्वालामुखी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ। आइए अब हम लोग ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट थे वो हमने अभी जो पढ़ाया उन्हीं को हमने केवल इसमें छाप दिया है। लावा के शंक्वाकार जमाव को क्या कहते हैं, सिंडर बोलते हैं। ये मैंने अभी चित्र में बता दिया। ज्वालामुखी को छिद्र को क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये मैंने अभी बता दिया। जब क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कालडेरा। इसको भी मैंने अभी बता दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कालडेरा बोलते हैं। फिर हमने अभी ये भी बताया, कई बार पृथ्वी का आंतरिक भाग में मौजूद जल का संपर्क ज्वालामुखी पाइपलाइन से हो जाता है और जल स्वतः रूप से बाहर आता है, इसे क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं। इसको भी मैंने अभी बताया। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या है, जब जब कालडेरा में जल भर जाता है तो उसे बोलते हैं कालडेरा झील। ऐसी झीलों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछी गई हैं। जो भी हमने इसमें जोड़ा है केवल और केवल एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को मैंने जोड़ा है। जिसमें से विक्टोरिया झील कहाँ पे, अफ्रीका में है। टोबा झील कहाँ पे, इंडोनेशिया में। टिटिकाका झील कहाँ पे, बोलीविया में। पुष्कर झील कहाँ पे, राजस्थान में।
ये सब ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें हैं जिनको काल्डेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों हम लोग अब ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में, ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा प्रकार है? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जो अभी हाल फिलहाल में फटे हुए ज्वालामुखी हैं उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जो पुराने टाइम में फटे हैं और बीच बीच में कभी कदार उनसे लावा निकलने लगता है, उनको हम लोग प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी बोलते हैं। शांत ज्वालामुखी, जो बहुत पुराने समय से फटे हुए हैं और वो ठंडे हो गए, अब ना उनसे मतलब लावा निकल रहा है और वो चुपचाप शांत पड़े हुए हैं, उन्हीं को प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं, नहीं शांत ज्वालामुखी कहते हैं। प्रक्षुब्ध में बीच बीच में कभी कदार इनसे लावा निकलता रहता है। आइए अब हम लोग एक एक टॉपिक से देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन से हैं और शांत ज्वालामुखी कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, हमारा एटना ज्वालामुखी। कहाँ पे? इटली में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कौन सा है? इटली में। ये एटना ज्वालामुखी जो है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कोटापैक्सी की बात करेंगे, कहाँ पे? इक्वाडोर में है। तटमई ज्वालामुखी की बात करेंगे, कहाँ पे? अलास्का में है। मोना लोवा ज्वालामुखी की बात करेंगे, कहाँ पे? हवाई द्वीप में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और हमारा ये जो किलायू ज्वालामुखी है, किलायू कहाँ पे? हवाई द्वीप में। अरेबस कहाँ पे? अंटार्कटिका में है। बैरन द्वीप कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र कौन सा ज्वालामुखी है, वो हमारा बैरन द्वीप है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बारे में। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? विसुवियस कहाँ पे? इटली में है। दक्षिण लाइमा कहाँ पे? चिली में है। तुगराहो कहाँ पे? इक्वाडोर में है। हम लोग एक ये जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है इसके बारे में देख लेते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में। ये दोस्तों जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी फटा था, ये गांव या शहर में फट गया था, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आज लोग इस ज्वालामुखी में पूजा करते हैं कि अब दोबारा कभी ऐसा ना फटे जिससे लोगों को की बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि हो जाए। कोकोटोवा की बात करें तो कोकोटोवा ज्वालामुखी जो हमारा है कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कोकोटोवा ज्वालामुखी कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अब हम लोग देख लेते हैं मेनन ज्वालामुखी कहाँ पे? फिलीपींस में। नरकोंडम कहाँ पे? ये हमारा भारत में ज्वालामुखी है जो कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। फिर हम लोग शांत ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। शांत ज्वालामुखी कौन से? देमबंद ईरान में है। को सुल्तान कहाँ पे? ईरान में। नाम भी बढ़िया है, देमबंद ईरान, को सुल्तान ईरान। पोपा कहाँ पे है? म्यांमार में है। फिर किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। किलीमंजारो, तंजानिया, एकांगुआ, चिली, चिम्बराजो, इक्वाडोर। ये हमारे हो गए शांत ज्वालामुखी। अब हम देख लेते हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमारे कौन कौन से। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी एक टापू में फटा हुआ था जो कि भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, और जब रात में बहुत दूर से चमकता है, इस वजह से इसको बोला जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोटापैक्सी ज्वालामुखी को। कोटापैक्सी ज्वालामुखी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। तटमई ज्वालामुखी की बात करें तो इसको 1000 ध्रुवों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 1000 ध्रुवों की घाटी किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तटमई ज्वालामुखी को। फिर हम लोग मोना लोवा ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। मोना लोवा ज्वालामुखी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? मोना लोवा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी के बारे में अभी आप लोगों को मैंने बताया भी कि ये गांव शहर में फट गया था जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। फ्यूजियामा ज्वालामुखी की क्या की जाती है? पूजा इस वजह से की जाती है कि दोबारा ये यहाँ पे ना फटे जिससे लोग मारे जाएं। फिर हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। फिर हम लोग देख लेते हैं विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर स्थित हैं, इसलिए उसे अग्निवलय कहा जाता है। प्रशांत महासागर के दोनों किनारों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी आते हैं या फटते हैं, इसी वजह से उसके किनारे
किनारे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अग्नि वलय। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा क्या? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू ज्वाला। किलायू हाल फिलहाल में फटा हुआ है, इसी वजह से विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। वर्तमान में, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा निकाल रहा है, इसी वजह से ये सक्रिय है। वर्तमान में विश्व में करीब 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। लावा एवं धरातली चट्टानों को पायरोक्लास्ट बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। लावा एवं धरातली चट्टानें को क्या बोला जाता है? पायरोक्लास्ट। ये हमारा ज्वालामुखी से रिलेटेड जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। मैं बता रहा हूँ, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों को बस धीरे धीरे आप लोग जुड़े रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल जो यस के तूफ़ानी है, उसमें आपको मैं धीरे धीरे करके सारी के सारी भूगोल, जो जितने सारी के सारी भूगोल और पॉलिटी और हिस्ट्री, मैं ऐसे इजी शब्दों में, ऐसे छोटे से छोटे वीडियो में बना के आप लोगों को समझा दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यस के तूफ़ानी में। धन्यवाद।